खबर दिखाना अब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। मतलब समझे आप? मतलब ये है कि अगर वो खबर सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। इस तरह का ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी हां, ये खबर आपको मुख्य धारा की मीडिया यानी कि जितने भी तमाम तरह के टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, उसमें खबर शायद ही देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने कुछ यूट्यूब को इसलिए उस वीडियो को बैन कर दिया क्योंकि वो खबर सरकार के खिलाफ थी। मोदी सरकार ने यूट्यूब को कहा कि आप ऐसी खबरों को रोक दीजिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। समझिए देश में क्या चल रहा है। एक ऐसे भी अगर आप देखें तो आप टेलीविजन चैनल जब देखते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो देश में न राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपको दिखाई पड़ेगी और न ही ईवीएम के खिलाफ जितने भी देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं वो भी खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यहां तक कि गोकशी मतलब कि गाय को जिंदा काट देने के बाद उसको इसलिए फैलाया गया ताकि दो मुस्लिम को फंसाया जा सके, वहां के एसएचओ को ट्रांसफर किया जा सके। इस तरह की खबरें जो है, जैसे योगी सरकार ने कन्या विवाह के सामूहिक विवाह की एक योजना बनाई, उसमें जो दूल्हे आए वो भाड़े के थे, मतलब कि योजना में बंदरबाट किया गया। इस तरह की खबरें जो जनहित से जुड़ी हुई है, जो सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसी खबरों को अब आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि मोदी सरकार का मुख्य धारा की मीडिया को कंट्रोल करने के बाद अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है। हाल ही में जो एक खबर हुई थी पटना में, वहां पर रेलवे के लिए कुछ आवेदन को लेकर वहां के कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन जब कर रहे थे तो आपको पता है कि मुख्य धारा की मीडिया मतलब टेलीविजन चैनल के जो पत्रकार होते हैं वो कवर करते नहीं है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग कवर करने गए थे। कवर तो किया, वीडियो बनाया, उसको लोड भी किया, लेकिन लोड करने के बाद जब मालूम चला, यूट्यूब ने उन्हें एक नोटिस दिया कि हम इस खबर को नहीं दिखा सकते हैं और इस खबर को, इस वीडियो को हम ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि हमें केंद्र सरकार से ये आदेश आया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। समझिए, रेलवे में कोई वैकेंसी क्रिएट की जाती है और वैकेंसी कम है, मतलब जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनका कहना था कि भर्ती की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उसको लेकर आंदोलन था। पुलिस ने वहां पर जो आंदोलन कर रहे थे छात्र नेता या छात्र या जो भी कहिए, उन सब को खदेड़ कर भगा दिया और उस दरमियान जो लाठीचार्ज हुआ, चाहे जो झड़प हुई पुलिस के बीच में छात्रों के साथ में, उसको लेकर वहां के कुछ यूट्यूबर ने खबर चलाई, खबर बनाई। लेकिन मजाल है कि वो खबर आपके पास पहुंचे। हो सकता है कि मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूं कुछ दिन के बाद मेरा भी वीडियो सेंसर कर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं उन खबरों को बताता हूं जो खबरें राष्ट्रीय मीडिया या राष्ट्रीय अखबार नहीं दिखाते हैं। और जो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि खबरों को लगातार धीरे धीरे करके बैन किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। देश में आंदोलन चल रहा है लेकिन कोई चर्चा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर के हजारों की भीड़ लेकर के एक मराठा नेता मुंबई पहुंचा। उसकी भी खबरें तब आई जब वो आंदोलन समाप्त कर लिया गया। मतलब जैसे ही वहां के मुख्यमंत्री ने उस आंदोलन को तोड़ दिया, मतलब कि उनकी मांगों को मान लिया, उसके बाद वो खबरें आपके पास दिखी, लेकिन विजुअल्स नहीं दिखे। विजुअल्स इसलिए नहीं दिखे क्योंकि उससे ये मालूम चलता कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ इसी तरह से आप राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर भी आप खबरों को बिल्कुल
नहीं देख पा रहे होंगे। अगर देखेंगे तो पता चलेगा उसका जो विजुअल लेने का तरीका है, जो पीटीआई है, एएनआई है, इन खबरों को जो कवर करती है, वो जो रिलीज करती है वीडियो, उसको लेने का ऐसा तरीका बनाया गया है ताकि लगे कि भीड़ ही नहीं है। और अगर आप कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखिएगा या बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भी भीड़ उमड़ रही है, लोग राहुल गांधी के साथ भी हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, सवाल ये भी नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा में कितनी भीड़ है और कितनी भीड़ नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई खबर है तो उस खबर को बैन क्यों किया जा रहा है, रोका क्यों जा रहा है, देश को समझने का या देश को जानने का यह अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। सवाल यही है कि इन सब बातों को उठाएगा कौन। मीडिया उठाती थी, पहले बताती थी, दिखाती थी, लेकिन वो सब दौर खत्म हो गया है। 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर आज आ खड़ा है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष में घबराहट है, इसलिए चुन चुन करके अब यूट्यूबर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो खबरों को नहीं बता सके। जो मैं आपको खबर बता रहा था, पटना में जो हुई थी खबर, तो उसके यूट्यूब को जो नोटिस आया था, उसका आप मर्म समझिए, उसका यूट्यूब पर नोटिस आया था कि जो खबरें थी कि कई लोगों को जिन्होंने उस खबर को कवर किया था, मतलब जिस यूट्यूबर पत्रकारों ने उस खबर को दिखाया था, वीडियो बनाया था, उन तमाम लोगों के उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। आप समझिए खेल कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसी नौबत क्यों आ रही है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सरकार घबरा गई है, डर गई है, या नहीं तो सरकार का रास्ता लोकतंत्र के बजाय कहीं और जा रहा है। कहां जा रहा है? खबरों को दबाना मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? यही काम किया था। वो घोषित तौर पर काम कर रही थी इमरजेंसी लगा करके, और वर्तमान में मोदी सरकार बिना इमरजेंसी लगाए हुए खबरों को सेंसरशिप कर रही है। यही खबर बताने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आपके पास आए हैं। अगर आपको वो खबर दिखाई पड़े तो हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबर देखिए, क्या आपको मुख्यधारा की मीडिया में दिखाई पड़ रही है? या ईवीएम को लेकर के देश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह हड़ताल हुए हैं, कई जगह लोगों ने बंद का आह्वान किया है, कई जगह भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या आपको वो खबरें दिखाई पड़ी? देखिए, ढूंढिए और समझिए कि मोदी सरकार का यह फैसला कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लोकतंत्र के लिए। नमस्कार।